हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मजेदार टॉपिक है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। एक मेरे प्यारे फ्रेंड्स ने हर्ष यादव नाम के लड़के ने कमेंट किया कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए बनाइए, वीडियो बनाइए। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी से आपको व्यंजक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकाल के दिखाऊंगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने तीन प्रतिरोधों को जोड़ रखा है, जिसका पहला प्रतिरोध R1 है और दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। देखिए यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिया है, देखिए जिसका वोल्टेज V है, और इसमें एक पूंजी को भी जोड़ रखा है। अगर इसको प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन के लिए अगर आपको से परिभाषा बोलेगा तो आप इस प्रकार भी परिभाषा दे सकते हैं। क्या जब अनेक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है, ऐसा संयोजन को प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगर इस परिभाषा को दूसरे वर्ड में ऐसे भी दे सकते हैं कि जब अनेक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है उसमें प्रतिरोध उसमें क्या चीज वोल्टेज समान रहता है, विभवांतर समान रहता है, उसको क्या चीज कहते हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। चलिए इसको बहुत व्यंजक निकाल के बहुत ही आसानी से बताता हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ से अगर बैटरी से धारा निकलेगा तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा कि एक ही रास्ता मिल रहा है, तो देखिए यहाँ तक तो धारा का विभाजन नहीं होगा। अगर यहाँ आएगा तो यहाँ से तीन रास्ता मिल रहा है, देखिए एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता मिल रहा है। तो पहला रास्ता में जाएगा जिसके लिए मैंने मान लिया कि धारा I1 है, और दूसरा के लिए धारा जाएगा, दूसरा प्रतिरोध के लिए धारा जाएगा, उसके लिए मैंने मान लिया कि धारा I2 है, और तीसरा प्रतिरोध में धारा I3 जा रही है। देखिए अगर आपको उदाहरण से समझाएं तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई नदी में से पानी आ रहा है तो एक ही नहर से आ रहा है, और नहर आगे जाके तीन नहरों में, छोटा छोटा नहरों में बट गया है, तो वहाँ पे पानी का विभाजन होगा कि नहीं, पानी के धारा का विभाजन होगा कि नहीं, धारा का विभाजन तो होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी धारा यहाँ से आई तो यहाँ पे जाकर तीन रास्ता मिला तो विभाजन हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जोन बांटता है यहाँ पे क्या चीज बांटा, धारा, जिसमें प्रतिरोधक समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन आए तो जिस चीज बांटता है उसको एक समीकरण बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे क्या चीज बांटा है, यहाँ पे धारा बांटा है, तो धारा बांटा तो धारा के एक समीकरण बनाते हैं चित्र से। यहाँ पे धारा बांट रहा है तो I बराबर, यहाँ से धारा निकला कितना I, देखिए यहाँ से धारा जा रहा है तो I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमको देखिए I1 I2 I3 यहाँ पे एक समीकरण बनाए तो मालूम चला कि धारा है जो तीन भागों में बांट गया, हमको I1 ज्ञात करना होगा, I2 ज्ञात करना होगा, I3 ज्ञात करना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लिखेंगे कि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। अगर I यहां से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा V बटा R। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बोलेंगे कि I1 के लिए, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे I1 के लिए क्या चाहिए होगा, V तो एक तीनों में तो वोल्टेज समान होगा, विभवांतर समान होगा, V होगा। देखिए तो V तो समान है तो V बराबर होगा, पहला धारा के लिए प्रतिरोध R1 है, इसके एक समीकरण बन जाएगा। तो इसका समीकरण का नाम देखिए, इसका फर्स्ट समीकरण यहाँ पे मान लीजिएगा अरे सेकंड समीकरण बन जाएगा। तो
इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला प्रतिरोध के लिए, तो पहला प्रतिरोध के लिए हम अगर I1 निकालें तो हो जाएगा V/R1। यहाँ R की जगह पर यहाँ का काम कर रहा है R1, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। इसका ये फर्स्ट समीकरण यहाँ है, तो यहाँ सेकंड समीकरण बन जाएगा। देखिए उसी तरह तब I2 बराबर हो जाएगा V/R2। इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। अगर हम बोलेंगे कि I3 बराबर कितना होगा, तो V तो सामान्य है और यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध के लिए हो जाएगा R3। इसके समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब समीकरण फर्स्ट में टू थ्री तथा 4 का मान रखने पर, तो चलिए इस समीकरण सेकंड, थर्ड और 4 का मान फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/ हो जाएगा R2 प्लस V/ हो जाएगा R3। तो देखिए अगर यहाँ पे इस आकृति के समतुल्य आकृति इधर पार दिए हैं, इस तीनों प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध पार दिए हैं, जिसका ये है A बिंदु है और ये B बिंदु है। इसका समतुल्य प्रतिरोध तीनों मिलकर एक समतुल्य प्रतिरोध इधर आकृति पार दिए हैं, जिसका समतुल्य प्रतिरोध RP है। और यहाँ पे V वोल्ट रहेगा, वायु धारा तो परिवाहित होते रहेगा। तो देखिए अगर इस चित्र के लिए हम बोलेंगे कि I बराबर कितना हुआ, तब बोलिएगा V/RP। तो देखिए यहाँ पे I के जगह पर हम V/RP हो जाएगा। तो देखिए V/RP बराबर, अगर हम V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस नहीं, यहाँ हो जाएगा 1/R2 और हो जाएगा 1/R3। देखिए V से V मार जाएगा, तो अगर हम लिखेंगे 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रूव हो गया मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अगर आप इसको और आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 1/RP बराबर, अगर हम तीनों के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा R1 R2 R3। तो यहाँ इससे अगर भागा देंगे तो बच जाएगा R2 R3 प्लस, और इससे अगर भागा देंगे तब हो जाएगा, काट जाएगा R2 से R2, तब बच जाएगा R1
R3 प्लस R3 से R3 में भागा तो R3 तो कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या चीज R1 R2। अगर इसको आप पलट दीजिएगा तो देखिए Rp बराबर हो जाएगा R1 R2 R3 बट्टा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बन गया मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ये फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार के अगर कुछ का भी प्रतिरोध या प्रतिरोध के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम मिले या क्या चीज संधारित्रों को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम मिले तो सबसे पहले जिसका विभाजन होता है उसको एक समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक समीकरण बना लिया है। अब फिर उसमें ज्ञात करना होता है कि जो बाटा उसको ज्ञात करके मान बैठा देके और बाकी सोल्यूशन कर दीजिएगा तो बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स।